आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्यूटर के सेशन में, जिसमें हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि 0.02 इज टू दी पावर 15 को अगर हम सॉल्व करें, मतलब 0.02 या फिर 0.02 को जब हम 15 बार खुद से गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है या फिर जो जीरो के अलावा अगली डिजिट आने वाली है उसके बीच में कितने जीरो होंगे, दशमलव और अगली न्यूमेरिक वैल्यू जो आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने शून्यों की संख्या होगी, वही हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस एग्जांपल से आप समझिए कि जैसे अगर हमारे पास होता है 0.02 और इसका e टू दी पावर 2 दे रखा है, इसमें बोले कि नंबर ऑफ दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका मीनिंग है क्या, 0.02 इंटू में 0.02, इसका मीनिंग यही तो निकल करके आएगा। अब हम क्या करें, इसका गुणा कर दें। इसका गुणा करने का तरीका ये होता है कि देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। कितने जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितने डिजिट्स के बाद हम डेसिमल को लगाएंगे राइट से दाहिने से कितने अंकों के बाद हम दशमलव को लगाएंगे, ये हमको पता है। कितने अंकों बाद लगाएंगे, 4 अंकों के बाद। क्यों? क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पे है, 2 अंक के बाद यहाँ पे है, 2 मिलकर के हो गए 4। तो 4 अंकों के बाद हम दशमलव को लगाएंगे। ये हम गुणा सीखे होंगे छोटे क्लासेस में। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो 2 दूना हो जाता है 4, 2 दूना क्या हो जाता है 4। उसके बाद हम क्या कर लेना है, अब यहाँ तो दशमलव हम लगा नहीं सकते, हमें लगाना था 4 अंकों के बाद। तो 1 अंक हमारे पास है और 4 अंक लेने हैं तो हम क्या कर लेंगे, 3 शून्य ले लेंगे। अब हम यहाँ दशमलव लगा दिए। अच्छा, अगर ये 2 ना रहा होता, केवल 0.00 होता, 0.00 होता, अगर मान लेते हैं तो हमारे पास दशमलव के बाद कितने शून्य आते, 4 शून्य आते। एक शून्य की जगह कौन ले लिया है, एक शून्य की जगह कौन ले लिया है, 2 की घात 2 मतलब 4। 2 की घात 2 में जितने भी अंक आएंगे वही शून्यों की संख्या ले लेंगे, शून्यों की जगह घेर लेंगे आकर के। यहाँ पे 2 की घात 2 4 था और 4 ने एक शून्य को हटा दिया, क्योंकि 2 की घात 2 में कितने अंक, 1 अंक। 2 की घात 2 होता कितना है, 4, 4 कितने अंकों का है, 1 अंक का। तो एक शून्य को हटाने वाला कौन है, जो 2 की घात 2 में नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं। वैसे ही अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि 2 की घात 15 में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, 2 की घात 15 में जितने अंक आएंगे वही क्या करेंगे, शून्यों को हटा देंगे, शून्यों की जगह ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि शून्यों की संख्या निकालना, शून्यों की संख्या निकालते हैं, शून्यों की संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप। ये डेसिमल में दे रखा है, इसको भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं, या फिर इसको ये डेसिमल में गिवन है, दशमलव में गिवन है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लें या फिर भिन्न के फॉर्म में लिख लें। तो 0.02 है, तो हम क्या करते हैं कि पहले 2 को लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 2, तो 2 शून्य लिख लेंगे। 2 शून्य लिखने के बाद 1 लगा देंगे और इस टोटल का पावर कितना है 15। इस टोटल का पावर कितना है 15। भाई 0.02 इस टू दी पावर 15 दे रखा था। 0.02 की वैल्यू है क्या, 2/100। इसे 2/100 का पावर कितना है 15। 2/100 का पावर कितना है 15। इसमें हम क्या करेंगे, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस का एक आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर a is to a by b is to the power x है तो इसको हम लिख सकते हैं a is to the power x upon में b is to the power x। अब इसको जब हमने लिखा, a हो जाएगा 2 is to the power 15 और ये हो जाएगा 100 is to the power 15। यही वाली आइडेंटिटी इसमें लग गई। अब हमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं, कितने होंगे ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि एक के आगे कितने जीरो लगे हैं, एक। अगर 10 की घात 2 है, 10 की घात आता कितना है 100, 10 की घात आता कितना है 100, तो 100 में कितने जीरोस हो गए 2, 100 में कितने जीरोस हो गए 2। तो हम क्या कर लें, अगर एक है जीरो, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के आगे एक जीरो, उसका कुछ भी पावर दे रखा है उसी में गुणा कर लें, तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए। अगर मान लीजिए यहीं पे दे रखा है 100 is to the power 2, तो 100 is to the power 2 होता है 10,000। तो यहाँ पे 2 जीरो थे, 2 पावर दे रखा था, तो 2 2 ना 4, कितने जीरोस आ गए 1 2 3 4। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 100 is to the power 15 है,
100 इज टू दी पावर 15 है, तो एक के जो न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, 2 रख दे, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, उसके आगे देखते हैं कितने जीरोस हैं। इसके आगे जीरोस कितने हैं, n इज इक्वल टू 2 है और इसका पावर कितना है 15, तो 2 इंटू 15 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 30। कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ये है कि अगर ये 0.02 ना होता, 0.00 होता इस टू दी पावर 15, मतलब बस लेट करना है, मानना है, इसकी कोई वैल्यू पॉसिबिलिटी नहीं है, हम क्या कर लेंगे, वो भी जब जीरो ही तो है, 0.00 का मीनिंग क्या है, जीरो है ना। लेकिन अगर ये 2 ना होकर के 0.00 होता तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आते, 30 आते। कितने आते, 30। लेकिन बात ये है कि अब होगा क्या कि 2 इज टू दी पावर 15 को हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंक आएंगे और वही अंक क्या करेंगे, इस 30 शून्यों में से कुछ शून्यों को हटा देंगे। जैसे उसमें 2 इज टू दी पावर 2 4 आ रहा था, एक डिजिट आ रहा था, एक डिजिट 4 जीरोस में से एक जीरो को हटा करके 3 शून्य को छोड़ रहा था, वैसे ही हम 2 इज टू दी पावर 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालेंगे और जो भी अंकों की संख्या आएगी, जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, इन 30 शून्यों की जगह ले लेंगे। तो अगर हम अब इसके बाद क्या करना है, तो 2 इज टू दी पावर 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लीजिए, अंकों की संख्या निकाल लीजिए कि अंक कितने होंगे। हम क्या करेंगे, इसका निकालने का तरीका ये होता है, या तो आप 2 को 15 बार खुद से गुणा कर दे, 2 को 15 बार खुद से गुणा कर दे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें अंकों की संख्या गिन ले। तो 2 को 15 बार गुणा करना काफी कठिन काम है। इसके लिए क्या तरीका सिखाया गया है कि लॉग की वैल्यूज अगर हम ले लेते हैं, इसमें हम लॉग जब अप्लाई करेंगे, लॉग बेस 10 2 इज टू दी पावर 15, लॉग की एक आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, 15 आ जाएगा पीछे, यहाँ 15 इंटू लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। और लॉग बेस 10 2 की वैल्यू अगर आप देख लें इस लॉग के चार्ट में, तो लॉग बेस 10 2 की वैल्यू है 0.301, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू है 0.301, तो 15 इंटू 0.301, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 1 जा 15, कैरी कितना आया 1, 15 0 जा 0, 1 ऐड कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया, 15 3 जा कितना हो जाता है 45। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 3 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है, जो भी हमारा गुणनफल आया है, उसमें भी 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव हमने लगा दिया। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू आती है, जो भी किसी भी एक्सप्रेशन का अगर लॉगरिथमिक वैल्यू जो भी आता है, उसके इंटीग्रल वैल्यू में 1 ऐड कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू अगर हमें जानना है, तो ये इंटीग्रल वैल्यू है इसका 4 प्लस 0.515, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या है 4, और ये क्या है डेसिमल वाला वैल्यू है। इंटीग्रल का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक में क्या है 4, इसी 4 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अगर आपको क्या कर लेना है कि 2 इज टू दी पावर 15 अगर आप सॉल्व भी कर लोगे तो आप देखना उसमें नंबर ऑफ जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे कितने 5। कितने होंगे 5। जैसे वहां पे 2 इज टू दी पावर 2 इक्वल टू 4 एक डिजिट आ रहा था और 4 शून्यों में से एक शून्य को हटा दे रहा था, वैसे ही अब ये 30 शून्य ना होकर के 30 शून्य ना होकर के 30 शून्यों में से 5 शून्यों को 2 की घात 15 हटा देगा, जो भी वैल्यू आएगी। तब क्या हो गया 30 शून्य हो सकते थे लेकिन 5 शून्य हट जाएंगे, हमारे पास बचेंगे कितने शून्य 25। इसका अर्थ ये निकला कि अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू ऐसे आ रही है 0.0000000, आगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आई, इसके बीच में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू सपोज दैट n आया, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे 25। तो हम इसको बेहद ही आसान तरीके से समझ पाए। अगर हमारे पास 0.02 इज टू दी पावर 15 दे रखा है या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि इस दशमलव को हम किसमें कन्वर्ट करें, किसमें परिवर्तित करें, फ्रैक्शन में। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है कि 2 दे रखा है, 2 को लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो उतने ही जीरो लगा लेते हैं, फिर 1 लगा लेते हैं। तो 0.02 को हमने लिख लिया 2/100 और होल की पावर 15। अब इसमें एक एक्सपोनेंट एंड पावर या फिर शॉर्ट डिस्टेंस इंडिसेस का घातांक उपकरणी की एक आइडेंटिटी होती है, उसको हमने इसमें अप्लाई किया a/b इज टू दी पावर x, तो हो गया a इज टू दी पावर x अपॉन b इज टू दी पावर x। वैसे ही अब ये क्या बन जाएगा 2 इज टू दी पावर 15 अपॉन में 100 इज टू दी पावर 15। अब हमें नंबर ऑफ जीरो से निकालना है, हमको पता है कि 10 की पावर जितनी होती है या फिर शून्य की पावर जितनी होती है उतने उसमें नंबर ऑफ जीरो होते हैं। जैसे 10 की पावर 2 क्या होता है 100, 10 की पावर 2 क्या होता है 100, 100 में कितने जीरोस हैं 2, तो 10 में एक जीरो था, इस एक का मल्टीप्लिकेशन इस 2 से कर दिया तो 2 जीरोस आ गए। 100 में 2 जीरो था, उसका पावर 2 करते तो 10,000 आता है, तो 2 जीरो थे और 2 की घात से मल्टीप्लाई कर दिए कितने जीरो हो जाएंगे 4, और 10,000 में भी कितने जीरोस हैं 4।
वैसे ही जब 100 हम कर रहे हैं तो 100 में कितने जीरोस हैं 2। अब 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके पावर से, तो 2 इंटू 15 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। इसमें 30 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 30 नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, पर होगा क्या, 2 इज टू दी पावर 15 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, हल करेंगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, और उस वैल्यू में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, और वही सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी आए इस 30 शून्यों की जगह पे आ जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग से हमको पता है कि लॉग की जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी उसी में +1 ऐड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 2 की घात 15 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। हमको पता है यहाँ से चला, जब हमने सॉल्व किया तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 × 15 में कितने 5। तो यही पांच अंक 30 शून्यों में से 5 शून्यों की जगह ले लेंगे, तो 30 - 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अर्थात इसका उत्तर ये निकला कि दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे 15। दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे 15। जैसे 0.02 इज टू दी पावर 2, दशमलव के बाद कितने शून्य आ रहे थे 1 2 3 और उसके बाद हमारा 4 आ रहा था। तो दशमलव के बाद और नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू जो 4 है इसके बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3। ठीक, तो कैसे इसको सॉल्व किया गया है, लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे ली जाती है। अगर आपको बेहद ही डिटेल में कुछ भी पढ़ना है तो प्राइम ट्रिपलेट चैनल के नंबर सिस्टम सीरीज में ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एकदम बेसिक से लॉग की इंटीग्रल वैल्यू में +1 ऐड क्यों करते हैं इसका भी रीजन है, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो जरूर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस सेशन को जो भी आपको डाउट है उसको भी मेंशन करिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।